आज मुझे तुम वो वाले तैमूर लगे हो वीडियो से हट के जो नॉर्मल तैमूर होता है जहाँ पे हम एक्चुअली वी यूज्ड टू हैव अ डिसएग्रीमेंट। मैंने बहुत एंजॉय किया, तैमूर ने बहुत एंजॉय किया और वी डिसाइडेड कि हम इसको एआई का थोड़ा इस्तेमाल किसी ना किसी अंदाज में अपनी वीडियोस में करते रहेंगे बिकॉज के ओडीआई में भी जो अगेन जो रिकॉर्ड बुक्स कह रही थी उसके मुताबिक मुझे लगता था कि क्योंकि एआई रिकॉर्ड बुक्स पे बहुत ज़्यादा जाएगा तो उसके हिसाब से Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस सीरीज़ के बारे में जो कि आजकल चल रही है जिसमें हम एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की टीम्स कंपाइल कर रहे हैं और उसके बाद एक वीडियो हमने वो बनाई जहां पर हमने टेस्ट 11 एशिया की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट 11 के दरमियान एआई पे मैच करवाया और उस मैच में एनर्जी ही कुछ डिफरेंट थी। मैंने बहुत एंजॉय किया, तैमूर ने बहुत एंजॉय किया और वी डिसाइडेड कि हम इसको एआई का थोड़ा इस्तेमाल किसी ना किसी अंदाज में अपनी वीडियोस में करते रहेंगे बिकॉज उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें दिया। उसने हमें क्लियर कट विनर निकाल के दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के केस टेस्ट मैचेस के केस में कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज बेटर टीम। मुझे ये लगता है कि ओडीआईज में हमारा पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा एशिया 11 का। तो मेरी थॉट को वैलिडेट करने के लिए मैंने सोचा कि यही काम हम ओडीआईज के लिए करते हैं और फिर यही काम हम T20 के लिए भी करेंगे। सो तैमूर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कि ओडीआई में भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होने वाली है क्योंकि उनके भी जो परफॉर्मर्स हैं वो क्रूशल स्टेजेस में हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर। तो स्टैट वाइज अगर देखें तो यस जो एशियन 11 है वो स्ट्रांग दिखती है बट आई थिंक लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर। नहीं लेकिन आज मुझे तुम वो वाले तैमूर लगे हो वीडियो से हट के जो नॉर्मल तैमूर होता है जहाँ पे हम एक्चुअली वी यूज्ड टू हैव अ डिसएग्रीमेंट। जब से हमने चैनल पर डिस्कशन स्टार्ट की है वी आर जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ एग्रीमेंट। मेरी और तुम्हारी बात ऑलमोस्ट एक ही तरह की चल रही है तो उस लिहाज से इट्स गुड टू सी कि तैमूर ने मेरे से डिसएग्री करना शुरू कर दिया है। इट मींस वी आर गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस यूट्यूब थिंग, राइट? या ओके लेट्स जस्ट शेयर माय स्क्रीन जहाँ पे हम तीनों एआईज के ऊपर अपना प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। ओके सो फर्स्ट चैट जीपीटी यहाँ पर हम देखते हैं। मैंने बताया कि दोनों टीम्स हैं। एक मैच हमारा एक ओडीआई सीरीज़ हम श्रीलंका में खेल रहे हैं। लास्ट टाइम इंडिया में हुई थी तो अब हम श्रीलंका को चूज़ कर रहे हैं। दूसरी सीरीज़ जो है वो हम इंग्लैंड में खेलेंगे, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और तीसरी जो हमारा डिसाइडर है न्यूट्रल वेन्यू वो हमने दुबई को पिक किया है आगे। सो हियर वी गो। ये सेम प्रॉम्प्ट हम जेमिनी को देते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं चैट जीपीटी पे। ओके जी, चैट जीपीटी पे उन्होंने कहा है कि स्नैपशॉट दिया है, टीम की स्ट्रेंथ बताई है, वी ऑलरेडी नो देम सो नो नीड टू वरी। हम पहले सीरीज के रिजल्ट पे जाते हैं और एशिया में एज एक्सपेक्टेड एशिया 11 जीत गई है 2-1 से और प्लेयर ऑफ द सीरीज के लाए हैं हुए हैं मुताया मुरलीधरन। सीरीज 2 पे जब हम जाते हैं जो कि इंग्लैंड में है वो कहते तो ये है कि सीम एंड स्विंग। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया वैसे, ये चैट जीपीटी की हद तक ही है, ठीक है। अदरवाइज इंग्लैंड में आपके हाईएस्ट ओडीआई स्कोर्स इंग्लैंड में हुए हैं, 500 क्रॉस भी इंग्लैंड में ही हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद और 481 भी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया हुआ है और 450 प्लस भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है वहाँ पे। सो उसके बाद हम जाते हैं इंग्लैंड में, मान लेते हैं कि सीम एंड स्विंग होगा वहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज जैक कैलिस हुए हैं और वो सीरीज जीती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 ने। ओके दुबई में चलते हैं और दुबई में यस एशिया 11 विंस बाय 2-1। Yes, I knew it यार। We had a very strong side। मेरे हिसाब किताब से इवन कहने की हद तक है कि आप इंग्लैंड में जो है वो वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 है, लेकिन मेरे हिसाब किताब से एशिया 11 वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी एंड लाइकली विन द सीरीज देयर। सो ओवरऑल रिजल्ट ये है कि एशिया 11 जो है वो विन कर रही है 2 सीरीज श्रीलंका और दुबई वाली, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 विन कर रही है 1 सीरीज इंग्लैंड वाली। ओवरऑल विनर है एशिया 11। दिस इज सेट टू यू बाय चैट जीपीटी। यस, ये चैट जीपीटी का रिजल्ट है और हमारी एशिया 11 की एवरेज टीम रेटिंग 9.5 है और
यस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की जो एवरेज टीम रेटिंग है वो 9.4 है. सो यस वी डू हैव एन एज. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंडीशन बेस्ड एज है. वी डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज. एंड बाय द वे हमारे सबसे वीक प्लेयर उन्होंने किसको कहा है? हमारे वीक प्लेयर इंजमाम है जिनको 9 की रेटिंग है, और जो बिलो पार अगर मैं कहूँ तो रोहित शर्मा को 9.2 की रेटिंग दी है, और युवराज सिंह 9.3 पे है, और इवन वकार यूनुस 9.4 पे है, बुमराह भी 9.5 पर है. बाय द वे चैट जीपीटी की रेटिंग के मुताबिक वसीम अकरम एक बेहतर ओडीआई बोला है 9.8 की रेटिंग के साथ बुमराह के मुकाबले. ओके. उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी 9.4 की रेटिंग है. नॉट दैट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल रेटिंग्स, और मैं जीत गया हूँ एशिया 11 के मामले में. लेट्स सी जेमिनाई क्या कहता है. सीरीज आउटकम. Gemini, your zodiac sign. या माय ज़ोडिक साइन. यस, मैं तो भूल गया हूँ यार, काफी अर्से से अब डिस्कस ही नहीं होता, मुझे एकदम से याद है. ओ यस आई एम जेमिनाई. ओके, एशिया 11 अगेंस्ट सीरीज श्रीलंका में जीत जाएगा. वेरी लाइकली रिजल्ट. उसके बाद इंग्लैंड में अगेन स्विंग एंड पेस, और जनाब ये कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीतेगा, और दुबई में जाकर जो है वो फिर से एशिया 11 जीत जाएगा, और जेमिनाई पे भी मैंने टोटली क्लीन स्वीप कर दिया है. तैमूर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? ऑलरेडी 2-0 हो चुका है मेरी तरफ. जी जी, आपकी तरफ 2-0 हो चुका हुआ है. अच्छा जी, इसके बाद वर्डिक्ट उसने कहा है एशिया 11 टेक्स द ओवरऑल विन प्राइमरीली ड्यू टू द सुपीरियर वैरायटी इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट, रिवर्स स्विंग, मिस्ट्री स्पिन, एंड हैविंग टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई चेजर्स इन हिस्ट्री, कोहली एंड धोनी. However, in any series played in South Africa, Australia, or England, the rest of the world pace attack makes them favorite. So this is the verdict. I think well said. But फिर वही बात आ जाती है कि पेस तो हमारे पास भी वकार वसीम वसीम अकरम हाईएस्ट रन गेटर हैं. So in no way मेरे ख्याल से हमें बिलेटल करना चाहिए अपने पेस अटैक को. सो आई स्टिल बिलीव कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और सीरीज जीतेंगे. ये गलत कह रहा है चैट जीपीटी, तुम्हें हमने 3-0 से हराना था. डीप सीक पे आते हैं. डीप सीक अगर हम देखें तो डीप सीक ने कहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एवरेज प्लेयर रेटिंग 9.23 है, वेरएज एशिया की 9.34 है. और इसका जो क्रक्स है वो ये कि एशिया 2-1 से जीता, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 2-1 से जीता इंग्लैंड में, और फिर से एशिया जीता दुबई में. सो 3-0 से मैंने तुम्हें हरा दिया है, और एज एक्सपेक्टेड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुताबिक एशिया 11 ने क्लीन स्वीप कर दिया है तीनों एआईज पर. क्या कहना चाहोगे तैमूर इस पे? Congrats to your analysis beforehand. And, Not before है. रिवाइज करना पड़ेगा. but मेरे ख्याल से कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड साइड है वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो टफ टाइम लाजमन देगी. यार ऑल टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ऑल टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. डेफिनेटली देयर वुड बी ग्रेट्स इन इट. ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक टीम की बात कर रहे हैं. हम उस टीम में रिमेंबर वी हैव ऑस्ट्रेलिया इन दैट, राइट? एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रही है इस टाइम पीरियड के दौरान. सो नो वंडर कि वो एक अच्छी टीम होगी, एंड डेफिनेटली. बट अगेन जो रिकॉर्ड बुक्स कह रही थी उसके मुताबिक मुझे लगता था कि क्योंकि एआई रिकॉर्ड बुक्स पे बहुत ज़्यादा जाएगा, तो उसके हिसाब से एशिया 11 वाज द फेवरेट इन माय ओपिनियन. और वैसे भी आई बिलीव के लाइक बड़े नाम ज़्यादा थे, तो उस लिहाज से ये हमारा ओपिनियन था, और एआई का भी ओपिनियन आप लोगों ने देख लिया. अगर आपको लगता है कि एआई गलत कह रहा है और आपके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप हमसे आके कमेंट्स में बिल्कुल बात कर सकते हैं, और हम उसको कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स का जवाब दें, और उसके साथ साथ आपके साथ एक एंगेजिंग डिस्कशन करें, राइट? आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. Bye. Thank you.